हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वानी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पर एकदम ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 5th की 10th लेसन की ग्रामर करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। फर्स्ट, ऑल ऑफ अस बिकेम अटेंटिव एंड लुक्ड क्यूरियसली टुवर्ड्स हिम। अब ये लुक्ड को इन्होंने किस में लिखा हुआ है? इटैलिक में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लुक्ड जो है ये वर्ब है और ये क्यूरियसली क्या है? ये एडवर्ब है। टुवर्ड हिम, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ऑल ऑफ अस, हम सब ने अटेंटिव बन के एकदम हम अटेंटिव हो गए और हमने बहुत ही क्यूरियसली उन्हें देखा। द होल क्लास क्लैप्ड चीयरफुली, सारी क्लास ने क्लैप किया चीयरफुली। ये क्लैप क्या है? ये वर्ब है और ये क्या है? ये एडवर्ब है। The boarded the bus joyfully. We boarded the bus joyfully. हम सब बस के अंदर बहुत ही joyfully चढ़ गए, मतलब कि बिल्कुल जॉय के साथ, बहुत ही खुशी के साथ हम वहाँ पे चढ़ गए। तो ये joyfully क्या है? ये एक एडवर्ब है और वर्ब जो है वो हमारी boarded है। The words curiously, cheerfully and joyfully tell the manner in which actions looked, clapped or boarded took place. The word in bold are adverb and the word in italic are verb. One of the feature of these adverb is that most often they end with ly. एक जो बहुत ही मतलब कॉमन सा फीचर है एडवर्ब का, वो क्या है? वो ये है कि जो एडवर्ब हैं वो कैसे खत्म होते हैं, उनके एंड में क्या आता है? ली आता है, एल बाय ली। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं क्यूरियसली, चीयरफुली, जॉयफुली, ये सभी किससे एंड हुए हैं? ली के साथ एंड हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब मेड फ्रॉम द एडजेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें इन ब्रैकेट्स को यूज करके यहाँ पे एडवर्ब लिखने हैं। तो फर्स्ट करते हैं, ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली। यहाँ पे पोलाइटली क्या हुआ? हमारा एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये वर्ब को है जो ये और ज्यादा डिफाइन कर देता है कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि अगर कोई काम हो रहा है वो हमारा वर्ब हो गया और वो किस तरह से हो रहा है, वो पोलाइटली हो रहा है, चीयरफुली हो रहा है, एक्साइटेडली हो रहा है, वो हमारी एडवर्ब हो जाती है। सेकंड, आई ऑलवेज डू माई वर्क केयरफुली। मैं हमेशा अपना काम ध्यान के साथ करता हूँ, मतलब कि केयरफुली क्या है? एडवर्ब हो गया। थर्ड, माला सॉल्व द सम इजीली। द कार मूव्ड swiftly. My friend reads quickly. The children came back home happily. अब second, read the following sentences. First, as we moved further through the gate, we were filled with excitement. As soon as the bus stopped, we hurriedly got off the bus. The above sentences are formed by joining the following sentences. दो सेंटेंस को ज्वाइन करके इन्होंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है। तो अब हम दो सेंटेंस पढ़ें। फर्स्ट, वी मूव्ड फर्दर थ्रू द गेट, वी वर फिल्ड विद एक्साइटमेंट। अब ये तो दो सेंटेंस है ना, वी मूव्ड फर्दर थ्रू द गेट और यहाँ पे वी वर फिल्ड विद एक्साइटमेंट, और हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके ये एक सेंटेंस बना दिया। ऐसे ही द बस स्टॉप्ड, वी हरिडली गॉट ऑफ द बस, और इन दोनों को ज्वाइन करके हमने ये सेंटेंस बना दिया। As you can see, sentence 1 has been joined by adding as. हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे कैसे यूज किया है, क्या यूज करके हमने उसे ज्वाइन किया? as को यूज करके। ये देखो यहाँ पे as यूज किया और उसे ज्वाइन कर दिया। सेकंड में भी as यूज किया और इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। And sentence 2 has been joined by adding as soon as.
Sentences can also be joined by adding if, because, when, so. हम इन चीजों को यूज करके भी किसी दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। एज द स्कूल बेल रैंग, वी रैन आउट ऑफ द क्लास, वी स्टॉप्ड प्लेइंग एज सून एज द रेन स्टार्टेड, as soon as I opened the gate my father came in, as Sonu does yoga every day he is healthy and fit, if it rains heavily I will not go to school। और हमने क्या किया, इन सेंटेंसेस को पूरा किया और ये दो सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन किया। किसको यूज करके, यहाँ पे हमने as यूज किया, यहाँ पे हमने as soon as यूज किया, यहाँ पे भी as soon as यूज किया, यहाँ हमने as यूज किया, तो यहाँ पे if यूज किया और हमने इनको यूज करके क्या बना दिए, दो सेंटेंसेस को एक बना दिया। 6th, I could not take the examination because I was seriously ill. When the bus stopped, I boarded it. It's Mohit's birthday today, so there is a party at his home. Listening and speaking. Work in pair. Role play the following conversation. रजनी ने क्या कहा, सीमा let's go out to play। फिर सीमा ने कहा not now, I am doing my homework। कितनी अच्छी बच्ची है ना सीमा, उसने खेलने से मना कर दिया और कह दिया कि मैं अभी अपना होमवर्क कर रही हूँ। आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। रजनी, यू कैन डू इट लेटर, लेट्स गो एंड प्ले। रजनी क्या कह रही है कि तुम इसे बाद में कर लेना, पहले चलो और खेलते हैं। सीमा, सॉरी आई हैड लाइक टू डू माई वर्क फर्स्ट। सॉरी, मुझे अपना काम पहले करना पसंद है। रजनी, यू वुडंट गेट अ मेडल फॉर इट। तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला पढ़ने के लिए। सीमा, माई ग्रैंडफादर हैज टॉट मी वर्क इज वर्शिप। आई डोंट केयर वेदर आई गेट एनी रिवॉर्ड फॉर द वर्क आई डू। मेरे ग्रैंडफादर क्या कहते थे कि जो हमारा वर्क है वो हमारा वर्शिप है, मतलब कि हमारी पूजा है। हमें हमेशा काम पहले करना चाहिए, उसके बाद में कोई और काम करना चाहिए। रजनी, आर यू ज्वाइनिंग मी और नॉट? तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? सीमा, ऑफ कोर्स आई विल बट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क। सीमा ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगी पर अपना काम खत्म करने के बाद। अब राइटिंग पार्ट करते हैं। फर्स्ट, you may have visited some places with members of your family. Write a description of the visit including the following points. अब आपने यहाँ पे एक वो बनाना है, पैराग्राफ बनाना है और किन वर्ड्स को यूज करके, इन वर्ड्स को यूज करके हमने बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे आई विजिटेड अ बुक फेयर इन दिल्ली। अब मैंने क्या बनाया है, मैंने ये बुक फेयर के बारे में अपना पैराग्राफ बनाया है। आपको भी बनाना है अपनी बुक में, आप अपने हिसाब से इसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट संडे आई विजिटेड अ बुक फेयर इन दिल्ली विद माई पेरेंट्स। वी वेंट देयर बाय ट्रेन। The journey by train was very enjoyable. On the way, I saw many big cities like Karnal, Panipat, Sonipat. When I entered the fair, I was surprised to find myself in a world of books. There were books all around. We visited many stalls. I bought 2 storybooks, a book about quick mathematics and a book of general science. We stayed till 5 p.m. in the fair. It was a very useful experience for me. ये हमारे पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। योगा इज अ वेरी गुड फॉर हेल्थ। योगा इज नॉट जस्ट अ सीरीज ऑफ पोजेस, इट इज लविंग, केयरिंग, शेयरिंग एंड ग्रोइंग. इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस. You should do yoga daily in the morning under the guidance of an expert teacher. Write the benefits of yoga in the space given below. हमें यहाँ पे योगा के बेनिफिट्स लिखने हैं और कुछ इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि
helps in developing brain, builds confidence, develops independence thinking, और ये मैंने लिखे हैं। increases flexibility, increases muscle strength, makes our mind strong, helps in manage stress, helps in sleeping problem, increases body awareness, reduces anxiety, improves blood circulation, improves health heart, improves quality of life। ये सारे इसके जो बेनिफिट्स हैं योगा के वो मैंने लिखे हैं, और अगर आपको और आते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे हमारी अपनी ग्रामर खत्म होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थैंक यू।